दोस्तों स्वागत है आपका एक नए और फ्रेश एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम जेकेएसएसबी जेई प्रेपरेशन स्ट्रेटजी लेके आए हैं। यानी कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से आप जेकेएसएसबी जेई के लिए प्रेपरेशन करेंगे, क्या क्या सोर्सेज रहेंगे, क्या क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगा, क्या प्लान आपका होना चाहिए जेकेएसएसबी जेई प्रेपरेशन को लेके। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल ये चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ साथ में दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के लिंक्स मिल जाएंगे। आप वहां पे भी जाकर हमें ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं जेकेएसएसबी जेई सिविल और मैकेनिकल के एग्जाम्स कंडक्ट किए और उसमें कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया। कैंडिडेट बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। अभी उसका रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट पेंडिंग है टिल द टाइम जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, टिल द टाइम जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी तक जेकेएसएसबी ने उसका रिजल्ट जो है वो कंडक्ट नहीं किया, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया। मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि करीब 15,000 के करीब 15,000 के करीब कैंडिडेट्स ने ये एग्ज़ाम दिया। 15,000 के आसपास कैंडिडेट इसमें अफेयर हुए और हमने इस पे एक जो है वो एक वीडियो बनाई थी प्रिडिक्टेड कट ऑफ को लेके। तो हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो कंटिन्यू कमेंट्स कर रहे हैं अपनी स्ट्रेटजी को लेके, अपने मार्क्स को लेके, अपने डाउट्स को लेके। तो बहुत सारे ऐसे कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि सर आप स्ट्रेटजी बताएं किस तरह से जो है वो इसके लिए प्रिपेयर किया जाए। तो अब लगातार रिक्वेस्ट आने के बाद जो है हमने क्या थोड़ी सी रिसर्च की इस पे हमने थोड़ा सा पता किया, रिसर्च की और कुछ कैंडिडेट्स से भी बात की। तो वो कैंडिडेट्स जो लगातार पढ़ते आ रहे हैं और जो काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, मोर देन 90 स्कोर कर रहे हैं, उनसे हमने बात की। तो उनसे बात करने के बाद जो है वो हमने थोड़ा सा इस पे एडिशन रिसर्च की। तो रिसर्च करने के बाद जो है हम ये वीडियो लेके आए आपके सामने। तो देखिए अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो जेकेएसएसबी जेई हो, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, जो भी आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने डेडिकेशन अपने अंदर लानी है। ठीक है, डेडिकेशन नंबर 1 होता है आपका प्लान। नंबर 1 आता है आपका प्लान बिल्डिंग और नंबर 2 आता है प्लान एग्जीक्यूशन। ठीक है, आपने प्लान को बिल्ड किया, आपने प्लान बनाया कि हाँ भाई मुझे पढ़ना है, जेकेएसएसबी जेई की प्रिपरेशन करनी है, मुझे जेई एग्जाम क्वालिफाई करना है, जेई एग्जाम क्रैक करना है। तो आपने क्या काम किया, सबसे पहले आपने प्लान बिल्ड किया कि मेरा ये प्लान रहेगा, इस टाइम पे मैं पढ़ूंगा, इस टाइम में इतने स्पेसिफिक टाइम में मैंने जो है वो सिलेबस को कवर करना है, इतने अमाउंट ऑफ टाइम में मैंने सिलेबस की कवरेज करनी है। तो ये चीज़ें जो है वो आपने प्लान की। तो प्लान करने के बाद आपने एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, यानी कि आपने जो आपने प्लान किया उस पर एक्शन करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, पहले 2 मेजर चीज़ें जिन पे आपने खास कर रखना है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें आपके सिलेबस को लेके, जो सिलेबस है जेकेएसएसबी की तरफ से नोटिफाइड, उसमें क्या है कि आपका टॉपिक वाइज अगर हम बात करें तो जो सर्वेइंग है आपका, सर्वेइंग 10 मार्क्स का है। वहीं पे अगर हम बात करें मैकेनिक्स एंड एनालिसिस की तो वो 15 मार्क्स का है। तो उसके बाद आरसीसी स्ट्रक्चर जो है वो आपका 15 मार्क्स का है। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स जो है वो आपके ये भी 15 मार्क्स का है। और इरिगेशन इंजीनियरिंग ये 10 मार्क्स का है आपका। वाटर सप्लाई एंड वाटर वेस्ट एनर्जी 10 मार्क्स। उसके बाद हाईवे इंजीनियरिंग जो है वो 10 मार्क्स का है आपका। रेलवे इंजीनियरिंग ये भी आपका 10 मार्क्स का है। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट ये भी आपका 15 मार्क्स का है। सॉइल मैकेनिक्स जो है वो ये आपका 10 मार्क्स का है। तो ये सारे जो है वो टोटल मिला के जो है वो 120 मार्क्स का आपका पेपर बनता है। तो ये है आपका डिटेल सिलेबस जो जेकेएसएसबी ने नोटिफाई किया है, जो जेकेएसएसबी ने आपको दिया है। तो यही है आपका सिलेबस। इसी सिलेबस को लेके चलना है आपने, इसी सिलेबस को जो है वो आपने प्रिपेयर करना है। देखिए अब रिसोर्सेज
डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आपसे डिस्कस करूँ। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने सिलेबस को एनालाइज करना है। ठीक है, आपने क्या काम करना है, पहला स्टेप आपने क्या काम किया, आपने जो भी आपकी सिलेबस की पीडीएफ है, ठीक है, आपके सिलेबस की जो पीडीएफ है, आपने पीडीएफ को प्रिंट आउट करना है। प्रिंट आउट करने के बाद आपने क्या काम करना है, आपने जहाँ पे भी आप बैठते हैं वहाँ पे सामने चिपका देना है। या ज़रूरी नहीं है कि आप सामने चिपका दो, आप ऐसा करो कि आप अपने जो लर्निंग टेबल है आप उसके ऊपर रख दो। ठीक है, या आपके जो भी जहाँ पे भी आप बैठते हो, जहाँ पे भी पढ़ के आप पढ़ते टाइम बैठते हो, तो वहाँ पे आप वो सिलेबस रख दो। ठीक है, तो वो सिलेबस प्रिंट आउट करने के बाद क्या करना है, आपने सिलेबस को एनालाइज करना है। अब एनालाइज इस तरह से करना है कि आपको डिवीजन करनी है आपके सिलेबस में। ठीक है, आपने अपने सिलेबस की डिवीजन करनी है, एक वीक वाला और दूसरा स्ट्रॉन्ग वाला। मतलब आपने ये देखना है कि ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस में मेरा वीक पोर्शन कितना परसेंट है और मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन कितना परसेंट है। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको कहा कि एनालाइज करना है। ठीक है, तो वीक पोर्शन में आपने क्या काम करना है, अब देखना है यहाँ पे जितने भी ये 10 पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स में से मैं देखूंगा सबसे पहले कि मैं मेरा वीक पोर्शन कौन कौन सा है। से फॉर एग्जांपल मुझे सर्वेइंग बहुत अच्छी तरह से नहीं आता, मुझे मैकेनिकल्स एंड एनालिसिस जो है वो, मैकेनिक्स एंड एनालिसिस जो है वो अच्छी तरह से नहीं आता है। ठीक है, ये दूसरा। उसके अलावा मुझे पता है आरसीसी स्ट्रक्चर मुझे आता है, फ्लूइड आता है मुझे, इरिगेशन ये भी आता है मुझे, वाटर सप्लाई ये भी आता है मुझे, रेलवे आता है मुझे, सॉइल मैनेजमेंट आता है मुझे। ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट, हाईवे इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, सर्वेइंग, मैकेनिक्स एंड एनालिसिस, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मेरे वीक हैं। क्या है, अब मैं पेज निकालूंगा, एक पेज पे मैं लिखूंगा वीक टॉपिक्स। मैंने नाम इनका लिख दिया, जैसे नंबर 1, नंबर 2, उसके बाद जो है वो आपका नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो 5-6 ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेरे क्या है, 5 to 6 टॉपिक। मान लो 6 टॉपिक्स मेरे जो है वो वीक है। ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग है वो मेरे 4 है। ऑब्वियसली जब मेरे वीक 6 होंगे और स्ट्रॉन्ग मेरे 4 हैं। अब मैं क्या काम करूंगा, सबसे पहले मैंने सेग्रीगेट किया, मैंने एनालाइज किया और उसके बाद मैंने सेग्रीगेट किया टॉपिक्स को। मैंने टॉपिक्स को अलहदा किया, पार्ट्स में डिवाइड किया। हाँ भाई, मेरा जो है वो आरसीसी स्ट्रक्चर इस तरह से है, फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोलिक्स इस तरह से है, मैकेनिक्स एंड एनालिसिस इस तरह से, सर्वेइंग इस तरह से है। सेग्रीगेट किस तरह से करना है, मैं क्या काम करूंगा, मैकेनिक्स और एनालिसिस और फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मैं देखूंगा। देखिए, तो ये थोड़ा सा मैचिंग है, तो मैं क्या काम करूंगा, मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो सेग्रीगेट किया, अलहदा किया। उसके बाद सर्वेइंग, तो सर्वेइंग को मैंने किसके साथ जोड़ लिया, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट के साथ, नंबर 1। नंबर 2 मैंने हाईवे वाले के साथ जोड़ दिया। ठीक है, और नंबर 3 रेलवे में तो उतना खास ये, लेकिन थोड़ा बहुत हम इसको रिलेट कर सकते हैं रेलवे, यानी कि मैंने सर्वेइंग को रेलवे के साथ कनेक्ट कर दिया, हाईवे के साथ कनेक्ट कर दिया, कंस्ट्रक्शन एंड प्लानिंग मैनेजमेंट के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हो गया मेरा सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या काम कर दिया, मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स और मैकेनिक एंड एनालिसिस को, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मैकेनिकल एनालिसिस को सेग्रीगेट किया, एक पार्ट को अलग किया। दूसरे पार्ट में मैंने सर्वेइंग को, उसके बाद हाईवे इंजीनियरिंग को, अच्छा रेलवे इंजीनियरिंग को, उसके बाद कंस्ट्रक्शन को मैंने अलहदा किया। ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में मैंने क्या काम किया, सॉइल मैनेजमेंट को, उसके बाद आरसीसी स्ट्रक्चर, सॉइल और आरसीसी स्ट्रक्चर को मैंने सेग्रीगेट किया। ठीक है, उसके बाद फोर्थ में मैंने क्या काम किया, फोर्थ में मैंने
इरिगेशन एक, ये वाटर सप्लाई दो, ये इरिगेशन और वाटर सप्लाई, इन पार्ट्स को जो है वो सेग्रीगेट किया। अब इनको मैंने सेग्रीगेट किया, अलहदा किया, ठीक है, हो गया मेरा ये। तो ये सेग्रीगेट करने के बाद मैं देखूंगा कि इनमें से मेरा वीक पोर्शन कौन है और स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन है। मैंने आपसे ऑलरेडी कहा कि वीक पोर्शन कौन है। अब आपने देख लिया कि 6 टॉपिक मेरे वीक है और 6 टॉपिक मेरे स्ट्रॉन्ग है। तो जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है पहले, उनको आप पहले ले लो, स्ट्रॉन्ग टॉपिक फर्स्ट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टॉपिक आपने पहले ले लिए। तो क्या काम करना है, आप मान लो इन 10 में से मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन कौन से हैं। से फॉर एग्जांपल सर्वेइंग है, ठीक है। सर्वेइंग में मेरा क्या क्या आ रहा है, सर्वेइंग के साथ मेरा क्या आ रहा है, हाईवे आ रहा है, और कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट आ रहा है, रेलवे इंजीनियरिंग आ रहा है। तो ये कितने आगे, 3 और 4, ये 4 टॉपिक मेरे स्ट्रॉन्ग है। तो इससे मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि 15 + 10 + 10 हो गया 45, 45 + 10 कितना हो गया 55। तो 55 मार्क्स का आप अब मान के चलते हैं कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, स्ट्रॉन्ग पोर्शन को सबसे पहले पकड़ना है। क्यों, वो इसलिए क्योंकि अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिसने काफी टाइम से पढ़ा नहीं होगा, तो मैं इस बात को कहने से नहीं घबराऊंगा कि मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स जो है वो नहीं पढ़ते हैं, वो लास्ट डेज में ही पढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली आपने क्या काम करना है कि आपने अपने इन टॉपिक्स को ले लिया, सेग्रीगेट किया, स्ट्रॉन्ग पार्ट ले लिए, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग पार्ट को जो है वो सबसे पहले पकड़ना है और सबसे पहले उनको पढ़ना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पार्ट आपको मतलब इसको कम टाइम में पढ़ना है। अब मैं इसलिए कह रहा था कि मैं इसलिए आपसे कह रहा था कि इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जो बहुत कम पढ़ते हैं, और आई नो कि आपको हैबिट नहीं होगी पढ़ने की। तो अब जब मैंने आपसे कहा कि आपने स्ट्रॉन्ग पार्ट्स को अलहदा किया, वीक पार्ट्स को अलहदा किया, अब स्ट्रॉन्ग पार्ट्स जो होंगे आपके, उनमें आपको इंटरेस्ट आएगा, वो आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे, ठीक है। तो आपको मतलब आपकी टाइमिंग नहीं होगी, मतलब टाइमिंग नहीं होगी ज़्यादा, आपको स्टडी बैठने की प्लानिंग सेटिंग नहीं होगी आपकी। तो जब आप अपने फेवरेट पोर्शन को, जब आप अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट को पकड़ोगे, उसको पढ़ोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा तो कि आप अपने जो है वो आप पढ़ रहे हो, आप टाइम डिवोट कर रहे हो पढ़ाई के ऊपर। आपको इतना मजा आएगा, इतने मजे से आप पढ़ोगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा 3, 4, 5, 6 घंटे कहाँ से चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने अपने स्ट्रॉन्ग एरिया को पकड़ना है। स्ट्रॉन्ग एरिया पकड़ने से आपको 2 फायदे होंगे। एक ये फायदा होगा, एक तो आपका सिलेबस जो है वो 50% से ज्यादा कवर हो जाएगा जल्दी, डिपेंडिंग अपॉन द पोर्शन, जितना आपका क्लियर है, जितना आपका कवर है। अब ये जरूरी नहीं है कि मेरा 50% कवर स्ट्रॉन्ग पोर्शन है और आप कभी 50, आपका 30% हो सकता है, 20% हो सकता है, या 60% भी हो सकता है, 70% भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल ऑफ प्रेपरेशन। तो क्या किया आपने, एक फायदा आपको ये हुआ कि आपका जो है वो सिलेबस 50% से ज़्यादा जो है वो कवर हुआ, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि आपकी सिटिंग जो है वो बढ़ जाएगी, आपकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो जो बढ़ जाएगी। फिर आप क्या काम करोगे, फिर आप उसको कवर करने के बाद आपने क्या काम करना है, अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाने, ठीक है। वही टॉपिक्स जो आपके स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, उन टॉपिक्स को लेके आपने क्या काम करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर उठाने हैं। लास्ट ईयर के जितने भी पेपर्स हैं उनको देखना है, उनको सॉल्व करना है। आपके पास बुक्स होंगी, रिसोर्सेज आपके पास बहुत सारे, ढेर सारे ऑनलाइन मिलेंगे दोस्तों प्रीवियस ईयर की। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो टॉपिक वाइज, ठीक है। या मतलब फॉर एग्जांपल हाईवे इंजीनियरिंग पे मुझे MCQs आप ढेरों मिलेंगे, यूट्यूब पे, ये क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पे और आपके गूगल पे, ठीक है। तो मैं क्या काम करूंगा, फिर टॉपिक को क्लियर करने के बाद मैं क्या काम करूंगा, उन पे MCQs सीरीज सॉल्व करूंगा, मैं उन पे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है। उसके बाद वो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने के बाद मैं प्रैक्टिस करूंगा मॉक टेस्ट दूंगा अपने टॉपिकों को। मतलब मान लो अभी फॉर एग्जांपल मेरा हाईवे इंजीनियरिंग है, हाईवे या रेलवे इंजीनियरिंग है। रेलवे इंजीनियरिंग को मैंने पढ़ा, अच्छी तरह से पढ़ा, अब मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो ऑलरेडी मुझे आता है, लेकिन स्टिल मैंने इसको पढ़ा, अच्छी तरह से ब्रशअप किया। अब मैं क्या काम करूंगा, मैं देखूंगा जो आपका सिलेबस है, जो आपका एग्जाम है JK SSB JEE का, आपने ये देखना कि ट्रेंड क्या है, लास्ट ईयर में इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं,
वो आपने सर्च करनी है, वो आपने ढूंढना है। तो उन क्वेश्चंस को पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उन क्वेश्चंस को आपने पकड़ना है, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। उसके अलावा आप उसी टॉपिक को लेके जो है वो आप गूगल पे सर्च करें, न्यूमेरिकल्स, MCQs, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा जो है वो आपको उस टॉपिक पे पकड़ आएगी, होल्ड आएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपने की, अपने प्रीवियस ईयर पहले प्रैक्टिस की। अब प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने से क्या होगा, एक तो आपका टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा, प्लस आपका जो है वो इतना आइडिया हो जाएगा कि लेवल क्या है, जो आपके पेपर का किस तरह का पैटर्न जो है वो आपके पेपर में आता है, ठीक है। तो आप जो है इस बात से बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें प्रैक्टिस किए होंगे और मॉक्स आपने प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको करने वाली है, ठीक है। तो उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है दोस्तों आपकी प्रेपरेशन का, वो होता है आपका मूव टुवर्ड वीक एरियाज। अब लास्ट स्टेप कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पहले 2 महीने उन 4 टॉपिक्स को ही लेके बैठे, बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रॉन्ग एरियाज मैंने इसलिए कहा आपको क्योंकि स्ट्रॉन्ग एरियाज को आपने जल्दी से ख़त्म करने हैं, और जल्दी से ख़त्म करने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स देंगे। वो सारी चीज़ ख़त्म करने के बाद आप जो है वो अपने क्या कहते हैं वीक एरियाज पे आएंगे। अपने वीक एरियाज को पकड़ना है, वीक एरियाज को टॉपिक वाइज जो है वो पढ़ना है, ठीक है। टॉपिक वाइज स्टार्ट करना है। क्या करना है कि आप बोलोगे कि सर आप सोर्स बता दो, सोर्स क्या है। सोर्स आपको बंडल्स आपको मिलेंगे, आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, गूगल पे मिलेंगे, हर जगह आपको सोर्सेज, दोस्तों सोर्सेज की कमी नहीं है। अगर आपको मान लो सर्वेइंग के लिए पढ़ना है तो आप यूट्यूब चैनल एक जो है वो एक यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। वहां से समझ नहीं आ रहा है दूसरा टेस्ट कर लें, वहां से समझ नहीं आ रहा है तीसरा टेस्ट कर लें, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप वो चेंज कर सकते हैं अपने सिलेबस, टॉपिक वाइज जो है वो आप उसको कवर करें, ठीक है। वीक एरियाज को आपने लिया, वीक एरियाज को जितना भी आपका सिलेबस है उसको कवर किया, ठीक है। कवर करने के बाद जो है वो मान लो मैंने अपने वीक एरिया का सबसे पहले क्या काम किया, मैकेनिक्स एंड एनालिसिस लिया या फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स लिया, ठीक है। ये 30 मार्क्स का है, तो मान लीजिए ये मैंने ले लिया 15 मार्क्स का फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। अब इसको जब मैं लूंगा तो क्या काम करूंगा, पहले मैंने इसको पढ़ा, इसको पढ़ने के बाद प्रैक्टिस किया मैंने, फिर देखा कि इस टॉपिक में से कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया, ठीक है। उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया, मतलब नो डाउट आपको वो आता है नहीं आता है, आपने जो है वो इस डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। आपने ये देखना है कि इस टॉपिक में से कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो SSC JEE है, चाहे वो JK SSB JEE है, जितने भी ऑल इंडिया इंजीनियरिंग लेवल के एग्जाम्स होते हैं उस टॉपिक में से कितने जो है वो क्वेश्चंस आते हैं, कितनी एप्लीकेशन बेस्ड जो है वो क्वेश्चन आपके आए हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए, फिर उसी टॉपिक को लेके आपने 50, 100, 50, 60, 70, 80 MCQs जो है वो सॉल्व किए, ठीक है। वो टॉपिक हो गया आपका। उसके बाद आपने दूसरे टॉपिक पे जाना है। इसी तरह से जो है वो एक टॉपिक करने के बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए उसी टॉपिक के, फिर प्रीवियस ईयर के बाद करने के बाद आपने मॉक्स उसी टॉपिक के टॉपिक वाइज सॉल्व किए। आपको यूट्यूब पे बंडल ऑफ मॉक्स मिलेंगे, आपको गूगल पे बंडल ऑफ मॉक्स मिलेंगे, ठीक है। तो जो वीक एरियाज है दोस्तों, वीक एरियाज के लिए मैंने आपको कहा कि आपने अपने मॉक्स जो है वो आप पहले अपने एक टॉपिक को पकड़ना है, एक टॉपिक करने के बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद आपने उसी टॉपिक पे मॉक्स सॉल्व करने हैं। और उससे क्या होगा दोस्तों, एक तो आपने पहले वो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जो कॉन्सेप्ट में क्लियरेंस जो रह गई होगी वो आपके एक तो प्रीवियस ईयर से होगी, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया होगा तो वो जब आप पढ़ेंगे, वो जब आप सॉल्व करेंगे, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियरेंस जो है वो और ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद आप क्या काम करेंगे, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप जब मॉक सॉल्व करेंगे तो मॉक से भी जो है वो ऑब्वियसली उससे भी जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड आपके माइंड में जो है वो नॉलेज आ जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप अपने पूरे टॉपिक को टॉपिक वाइज को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपने क्या काम करना है, क्या काम करना है, आपने फुल मार्क्स देने हैं,
3 घंटे का, जितने भी घंटे का आपका पेपर है उतने टाइम के आपने ज़्यादा से ज़्यादा, मैं कहता हूँ दोस्तों आपसे, अगर आप 500 प्लस मॉक टेस्ट देख सकते हो ना तो आप दो, क्योंकि इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर पेपर। एक तो ये आपका टाइम बचाएगा, दूसरा ये आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बिल्ड करेगा दोस्तों, ठीक है। ओके, तो आपने क्या काम किया, आपने सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपने मॉक टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट। तो इससे क्या हुआ कि आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हुई और आपका नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपकी मोटिवेशन जो है वो अप हो जाएगी। उसके बाद क्या है दोस्तों कि मैं आपको बताता हूँ कुछ सोर्सेज, जो ऑनलाइन सोर्सेज हैं वो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं वाईफाई स्टडी एक यूट्यूब चैनल आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आई एम नॉट हियर टू प्रमोट एनी यूट्यूब चैनल, बट मैं जस्ट खुद के एनालिसिस और कुछ कैंडिडेट से बात करके मैं आपको ये चीज़ें सजेस्ट कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग अड्डा है, अनअकैडमी है दोस्तों, ग्रेड अप है, उसके अलावा आप इसके अलावा और भी कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, जो आपको एसएससी जेई का जो जेई इंजीनियरिंग बेस्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं वहाँ पे, काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कराते हैं, ठीक है। तो लास्ट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं डूज एंड डोंट्स, यानी कि आपके ओवरऑल आपकी वीडियो की समरी, ठीक है। तो सबसे पहले डूज है आपके, डूज में क्या करना है आपने दोस्तों कि सिलेबस को डेप्थ एनालाइज करना है, यानी कि आपने अपने सिलेबस को पार्ट्स में डिवाइड करना है, वीक पोर्शन एंड स्ट्रॉन्ग पोर्शन। आपका वीक पोर्शन कौन सा है, स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा है आपका, ठीक है। उसके बाद प्लान, ठीक है, यूर डेली रूटीन। अब दूसरी चीज जो आपने क्या काम करनी है दोस्तों, आपने अपनी डेली रूटीन जो है वो प्लान करनी है। यानी कि अगर मुझे आज 9 घंटे पढ़ना है तो मतलब वो मेरी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। 9 घंटे पढ़ने का मतलब ये है कि मुझे आज दिन में क्या क्या पढ़ना है। मान लो मुझे आज मैकेनिक्स और एनालिसिस का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर देना है, ठीक है। अगर मैं पूरा नहीं तो कम से कम 70 to 80% जो है वो कर पाऊंगा। तो इस तरह से आप प्लान करें अपने दिन को। उसके बाद है नेक्स्ट आपका कंसंट्रेट ऑन एनी 2 सब्जेक्ट्स। देखिए, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड है दोस्तों, आप एक सब्जेक्ट पे भी फोकस करके आप एक सब्जेक्ट को जल्दी जल्दी मास्टरी करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन यू। सोर्सेज लिमिटेड, देखिए दोस्तों, सोर्सेज भी जो है वो आपके लिमिटेड होने चाहिए। आप जानते हैं कि हर किसी एग्जाम के लिए आपके सोर्सेज जो है वो काफ़ी लिमिटेड होने चाहिए, तो इसमें भी आपने अपने सोर्सेज को लिमिटेड करना है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने हाइड्रोलिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स को एक पार्ट से पढ़ा और ये पहले मैंने यूट्यूब एक चैनल से पकड़ा, ठीक है, उससे उसके बाद जो है वो दूसरे यूट्यूब चैनल से किया, फिर मैं बुक पे गया। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सोर्सेज जो है वो लिमिटेड रखने चाहिए। उसके बाद कुछ डोंट्स है दोस्तों, उन डोंट्स पे मैं बात करूंगा। देखिए, सबसे बड़ी मिस्टेक और सबसे बड़ा ब्लंडर कैंडिडेट्स क्या करते हैं, सीधा सिलेबस देखते हैं, तो सिलेबस देखने के बाद सीधा एक टॉपिक पढ़ गया तो टॉपिक को ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और उस एक टॉपिक पे जो है इतना टाइम वेस्ट करते हैं, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, हफ्ता निकालते हैं, 10 दिन निकालते हैं, 20 दिन निकालते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो स्टडी फॉर 1 आवर 2 आवर, देखिए ये भी एक डोंट है जो कैंडिडेट्स करते हैं और जो नहीं करना चाहे। मतलब कैंडिडेट एक दिन 1 घंटा पढ़ेंगे, अगले दिन 6 घंटे, अगले दिन 3 घंटे, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी रखनी है। मान को आपने अप्रॉक्स मान के चलना है कि अप्रॉक्सीमेटली अगर मुझे कोई प्रॉब्लम भी होती है, कोई काम आता है, तो मेरे दिन में 6 से 7 घंटे जाने चाहिए, ठीक है। मिनिमम 6 से 7 घंटे जाने चाहिए, ठीक है। 1 पोर्शन, ठीक है। उसके बाद आपके MCQs, आपकी मैंने आपसे ऑलरेडी कहा मॉक्स, ये आपने स्किप नहीं करने हैं। डोंट मतलब ये आपने स्किप नहीं करने हैं, ठीक है। इनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब ऐसा, और 1 पोर्शन में आपको यहाँ पे ये लिखा है कि आप एक ही पोर्शन पे स्टिक ना रहे, एक ही पोर्शन पे आप बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट ना करें, एक ही पोर्शन पे आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। आपको पता है कि 15 10 मार्क्स का जो है वो आपका सिलेबस है, आपके टॉपिक्स हैं, तो इसमें जो है वो कोई पॉइंट ही नहीं बनता कि आप एक टॉपिक पे स्पेसिफाइड काफ़ी ज़्यादा टाइम डिवोट करें, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट जो है वो आप तक क्लियर है। मैंने काफ़ी कोशिश की है, बहुत मेहनत की है दोस्तों, बहुत मेहनत से ये वीडियो आपके सामने लाई है।
बाकी अगर ये वीडियो आपको किसी भी एंगल से थोड़ी भी आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों। और इसी के साथ साथ में दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्लॉगिंग चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप हमारे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें हमारे सोशल मीडिया पे फॉलो करें और हमें आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर अप्रिशिएट करें। या अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। बाकी मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा।